यूनुस के हाथ से सभी चीजें निकलती हुई जा रही है और पूरी तरह से यहां बांग्लादेश की आर्मी का राज नजर आ रहा है। क्या अब आगे आर्मी ही राज करेगी? क्या यहां हालात कभी सुधर नहीं पाएंगे? कठपुतली बनकर रह गए मोहम्मद यूनुस। और इस बीच जान लीजिए बड़ा अपडेट, यूनुस सरकार के काबू में बांग्लादेशी फौज भी अब नहीं है। सरकार के बजाय बांग्लादेशी आर्मी ही यहां पर तमाम बड़े फैसले ले रही है। ट्रेनिंग के लिए भारत अब यहां पर नहीं आएंगे बांग्लादेशी जज, जो जानकारी मिल रही है। जजों की ट्रेनिंग कार्यक्रम को सेना ने रद्द कर दिया है। यानी यहां जो भी कोशिशें की जा रही हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में रिश्ते बेहतर हों, वो भी यहां काम करते हुए नहीं दिख रहे हैं। बांग्लादेशी फौज की पूरी तरह से चल रही है। मोहम्मद यूनुस या तो चीजें संभाल नहीं पा रहे या उनके हाथ से वाकई काबू से बाहर चीजें पहुंच चुकी हैं। अब यहां जिस तरीके से 50 बांग्लादेशी जज आने वाले थे ट्रेनिंग के लिए भारत, इस दौरे को भी कैंसिल कर दिया गया है। 2017 में शेख हसीना के पीएम रहते हुए यह समझौता हुआ था। सभी जज 10 फरवरी को हिंदुस्तान आने वाले थे, लेकिन यहां आर्मी ले रही है बड़े फैसले और इस दौरे को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। ट्रेनिंग के लिए अब बांग्लादेशी जज भारत नहीं आ रहे हैं। ये बड़ा अपडेट है। ये तो बस एक छोटी सी बानगी है। तमाम जो बड़े डेवलपमेंट बांग्लादेश में हो रहे हैं, तमाम बड़े फैसले हो रहे हैं, वो भी सेना के जरिए लिए जा रहे हैं। और अभी ट्रेनिंग के लिए भारत आने वाले जो 50 बांग्लादेशी जज थे, उनके दौरे को कैंसिल किया गया है। यहाँ बांग्लादेशी आर्मी ने लिया है ये बड़ा फैसला। अब जानिए कि बांग्लादेश में आर्मी राज कैसे स्थापित हो रहा है, क्यों हम ये बात कर रहे हैं और कैसे एक के बाद एक वो फैसले हैं जो सामने आए हैं बांग्लादेशी आर्मी के जरिए। बांग्लादेशी आर्मी का बड़ा फैसला यहाँ पर सामने आया है। बांग्लादेश में आर्मी राज पूरी तरह से नजर आ रहा है। यहाँ बांग्लादेशी जजों के भारत जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। वो जज जो कि भारत आने थे ट्रेनिंग के लिए, 50 ऐसे जजों की सूची थी जिसे कैंसिल कर दिया गया। जजों की ट्रेनिंग कार्यक्रम को यहाँ पर रद्द कर दिया गया और ये फैसला पूरी तरह से बांग्लादेश में आर्मी के जरिए किया गया है। अब भारत बांग्लादेशी जज नहीं आने वाले हैं, यहाँ कोई ट्रेनिंग उनकी नहीं होने वाली है। यहाँ भारत नहीं आने को लेकर फैसला अगर बांग्लादेश की आर्मी कर रही है तो इसके बड़े मायने हैं। 50 बांग्लादेशी जज जो कि हिंदुस्तान आने वाले थे ट्रेनिंग के लिए, लेकिन यहाँ ट्रेनिंग नहीं हो रही है, बांग्लादेशी जज नहीं आ रहे हैं और ये पूरा फैसला बांग्लादेश में आर्मी ने किया है, फौज ने किया है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या बांग्लादेश में पूरी तरह से अब चीजें आर्मी के कंट्रोल में है? क्या मोहम्मद यूनुस सिर्फ दिखावे के लिए हैं? शेख हसीना के रहते हुए ही ये समझौता हुआ था जिसमें 10 फरवरी को भारत ये सभी जज पहुंचने वाले थे ट्रेनिंग के लिए, लेकिन अब ये फैसला जिसमें कि भारत और बांग्लादेश की तल्खी एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है रिश्तों में। और ये फैसला अगर बांग्लादेश की फौज कर रही है तो इसके भी बड़े मायने हैं, क्योंकि हमने देखा है भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर एरिया है वहां पर बांग्लादेश की फौज तैनात दिखाई देती है। यहाँ जानबूझकर उकसावे वाली कार्रवाई करती है, दखल बढ़ाती है, जिसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि क्या ये जानबूझकर हो रहा है, यानी कि क्या पंगा लेने वाली बात है। अब इन सब के बीच बांग्लादेश जब आर्मी राज वहां पर दिख रहा है तो बांग्लादेश में तानाशाही से कहा जा रहा है। तानाशाही क्यों कहा जा रहा है, इसके कुछ इंडिकेशंस मिल रहे हैं। वो इंडिकेशंस क्या हैं एक एक करके आपको बता देते हैं। अब बांग्लादेश में तानाशाही है, उसका संकेत नंबर 1 ये है शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट होना, और ये भी आर्मी के चलते ही हुआ। जब वहां तख्ता पलट हुआ, कट्टरपंथियों के हाथों में पूरी तरह से यूनुस सरकार नजर आ रही है। कट्टरपंथी जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। अब बीएनपी अध्यक्ष खालिदा जिया ने देश छोड़ दिया है, जिस तरह के अपडेट्स मिल रहे हैं। सरकार की जगह आर्मी अब वहां पर इंपॉर्टेंट फैसले ले रही है और आर्मी के फैसले लेने का मतलब सीधे यही है कि फौज के हाथ में है देश। अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं पर यह अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश गंभीर राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। आम चुनाव को चरमपंथी सरकार टाल रही है। आम चुनाव हो, सही मायने में सरकार बने तो शायद चीजें बदलें। लोकतांत्रिक मानदंडों को खत्म किया जा रहा है, मानवाधिकार का लगातार उल्लंघन हो रहा है। मानवाधिकार जैसी चीज तो वो बांग्लादेश में बची हुई नजर आती भी नहीं है। आर्मी की दखलंदाजी से मीडिया सेंसरशिप भी हो रहा है, मीडिया के बोलने की आजादी खत्म की जा रही है। शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट होने से लेकर आज तक जो चीजें हो रही हैं वो सब कुछ इंडिकेशंस हैं कि बांग्लादेश की आर्मी पूरी तरह से कंट्रोल अपने हाथ में ले चुकी है। अब भारत में बांग्लादेशी अधिकारियों की ट्रेनिंग को लेकर जो अपडेट मिला, क्या और कैसे उसके मायने और कैसे वो चीजें अब बदल गई हैं ये भी जान लीजिए, और कैसे अब तक होती रही थी। पिछले 5 साल के कुछ आंकड़े हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ शुरुआत करेंगे 2019 से 20 के बीच में, जब 37 बांग्लादेशी अफसर भारतीय सेना के अलग अलग ट्रेनिंग कोर्स में शामिल हुए थे। 2019 से 20 की ये अपडेट है। 37 बांग्लादेशी अफसर भारतीय सेना के अलग अलग ट्रेनिंग कोर्स में शामिल हुए। फिर आ जाइए साल 2021 से 22 के बीच में 62 बांग्लादेशी अफसर भारतीय सेना के ट्रेनिंग कोर्स में शामिल हुए थे, हिस्सा रहे थे। और उसके बाद 2022 से 23 के बीच में 52 बांग्लादेशी अफसर भारतीय सेना के अलग अलग ट्रेनिंग कोर्स में शामिल हुए थे बेहतरी के लिए। फिर
2023 से 24 के बीच में 30 बांग्लादेशी अफसर भारतीय सेना के ट्रेनिंग कोर्स में शामिल हुए थे और इसी तरह से अब होना था। 2024 में भी हुआ था। 41 बांग्लादेशी सेना के अफसरों ने भारत में मौजूद रहकर ट्रेनिंग ली थी और अब जब 2025 में 10 फरवरी को यहां करीब 50 बांग्लादेशी जज पहुंचने थे ट्रेनिंग के लिए, तो उस दौरे को कैंसिल कर दिया गया है। पिछले 5 साल के ये आंकड़े बता रहे हैं कि लगातार यहां पर बांग्लादेशी अफसर आ रहे थे बेहतरी के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए, ट्रेनिंग कोर्स में शामिल होते थे और ये संख्या अलग अलग सालों के हिसाब से अलग अलग है। जो डिटेल आप देख रहे हैं, अब 2023-24 के बीच में 30 बांग्लादेशी अफसर थे जो कि यहां पर पहुंचे थे, भारतीय सेना के ट्रेनिंग कोर्स में शामिल हुए थे बेहतरी के लिए, अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए। साल 2024 में 41 बांग्लादेशी सेना के अफसरों ने भारत में मौजूद रहकर ही ट्रेनिंग ली थी और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाना था जब बांग्लादेशी जज यहां पहुंचने थे। लेकिन अब ये दौरा कैंसिल हो गया है, अब ये ट्रेनिंग कैंसिल हो गई है और ये फैसला लिया गया है बांग्लादेशी फौज के जरिए। अब इसके क्या मतलब, क्या मायने, बांग्लादेश चाहता क्या है, बांग्लादेशी सेना किस तरीके से कंट्रोल अपने हाथों में पूरी तरह से ले रही है, अगर बांग्लादेशी फौज अपने हाथों में कंट्रोल ले रही है तो फिर मोहम्मद यूनुस का यहाँ रोल क्या है, ऐसे कई सवाल हैं जो अब रह रहकर उठ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि बांग्लादेश में बांग्लादेशी सेना को मोहम्मद यूनुस ने पिछले दिनों यह कहा था कि युद्ध की स्थिति के लिए तैयार रहे। मैं जानता हूं आप लोग पूरी तरह से सक्षम हैं, लेकिन यहां बांग्लादेशी फौज अपने से फैसले ले रही है और अब शेख हसीना के रहते हुए जो समझौता हुआ था जिसमें 10 फरवरी को यहां बांग्लादेशी जजों को आना था ट्रेनिंग के लिए, उस दौरे को कर दिया गया है कैंसिल। लेकिन यहाँ एक के बाद एक जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उसमें खालिदा जिया ने भी देश छोड़ दिया है। ऐसे में माना यह जा रहा है और जो संकेत मिल रहे हैं कि यहाँ बांग्लादेशी आर्मी पूरी तरह से कंट्रोल ले लेगी क्या, जिसके आसार नजर भी आ रहे हैं। 1 संकेत, 2 संकेत, 3 संकेत, ऐसे कई संकेत अभी यहाँ पर नजर भी आ रहे हैं, दिखाई भी दे रहे हैं। इसको लेकर बात हम करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। अरविंद सिंह तेजावत जी मेरे साथ में, विदेश मामलों के जानकार। मेरे साथ में मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी सर मेरे साथ में जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप तीनों का ही स्वागत इंडिया न्यूज पर। जिस तरीके से अभी तक के डेवलपमेंट मिल रहे हैं, प्रफुल्ल सर मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। बांग्लादेश की फौज के दिल दिमाग में चल क्या रहा है और क्या पूरी तरह से बांग्लादेशी फौज की मनमर्जी वहां पर चल रही है? मोहम्मद यूनुस क्या सिर्फ दिखाने के लिए हैं? आपने ठीक बिल्कुल कहा, थैंक यू वेरी मच। ये जो बांग्लादेश की आर्मी है इसका ये रवैया कोई नया नहीं है। एक्चुअली अगर आपको पता होना चाहिए ये शुरू से ही इन्होंने घोड़े की लगाम को पकड़ा हुआ था क्या, और जो वेरियस कूज किए हैं, उन्होंने मुजीबुर रहमान को मारा, ये सारा का सारा आर्मी का खेल था। और आर्मी काफी चिंतित थी कि हम बांग्लादेश और इंडिया क्लोज आ रहे हैं। आर्मी बिल्कुल खिलाफ थी इस बात की और उन्होंने जो उनके जो मुक्ति बाहिनी थी उनके खिलाफ भी कार्यक्रम किए थे। तो अब आर्मी को वकर साहब को, जनरल को मौका मिला, अब उन्होंने फिर से अपने रंग दिखाने शुरू किए। पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ रही हैं। जितनी ट्रेनिंग इत्यादि की बात करते, मैं आपको बता दूं, शुरू में भारत ने पहल करी, इनको बुलाया ट्रेनिंग के लिए। उस समय भी मैं 1980s में भी ये क्वेश्चन उठे थे कि क्या इन पर बिलीव किया जा सकता है। उस समय भी ये रिपोर्ट आ रही थी कि इनके डिसकंटिन्यू किया जाए, पर पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट थी तो उन्होंने भारत के साथ में क्लोज आए, जैसे जुडिशरी के क्लोज आ रहे थे। पर अब आर्मी ने कहा है कि हमको इंडिया की क्लोजनेस नहीं चाहिए। पर वकर बड़े स्मार्ट हैं, जो बात बोलते हैं वो अलग बोलते हैं, वो उनके बड़े मीठे शब्द होते हैं, हमें भारत के साथ प्रगति करनी चाहिए इत्यादि इत्यादि। बट वो सारा बोलने, हाथी के खाने के दांत और दिखाने के और। ये पाकिस्तान के साथ मिले हुए हैं और चाइना इनको उकसा रहा है कि तुम इंडिया के क्लोज मत आइए, क्योंकि चाइना की अपनी BRI और प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो आर्मी के थ्रू काम करवाएंगे। जैसे कि पाकिस्तान में CPEC में आर्मी, पाकिस्तान आर्मी मदद कर रही है। तो इस तरीके से चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश जब एक सॉलिड बन रहे हैं, उसके पीछे कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी पाकिस्तान की आर्मी होगी। तो भारत को समझ जाना चाहिए, हम इतने नाइव नहीं होना चाहिए, हमको इतना ये हम सोचे कि नहीं हम भाईबाज है ये इत्यादि, क्योंकि बांग्लादेश की जो जनता जो है, लीडिंग गवर्नमेंट, वो इस्लामिक नीतियों पे चलती है, वो बेसिकली हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। और अभी से नहीं कर रहे, बहुत पहले से कर रहे थे। हम नहीं मानते थे,
हमारे बीएसएफ के 12 जवानों को जब उन्होंने बकरी की तरह टांग के मृतक जवानों को टांगा था, फिर भी हमने रिएक्ट नहीं किया। हमारी गलती थी कि हम जरूरत से ज्यादा इनके ऊपर विश्वास करते थे, इनको अपना समझते थे। ये कभी अपने हो नहीं सकते। मेरे को बांग्लादेशी डिप्लोमेट ने इंडिया में बोला है कि अगर आप इन लोगों को अपना जिगर निकाल के दे दो तो वो कहेंगे ये काला है और छोटा है, ये इतने थैंकलेस है। आप इस बात को मान के चलिए कि इस समय बांग्लादेश की आर्मी पूरा कंट्रोल करेगी, इंडिया का साथ नहीं देगी, पाकिस्तान का साथ देगी, चाइना को बेसिस देगी और उनको इकट्ठा बढ़ेगी हमारे को डाउन करने के लिए। और उनका नजर कोको आइलैंड पे है और सेंट मार्टिन पे है। वो जो अभी अराकान आर्मी ले रही है उसको भी अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। इसलिए इस समय भारत के ऊपर जो स्थिति है वो गंभीर है। भारत के ऊपर जो स्थिति है उस पर तो नजर भारत सरकार की भी है, भारतीय फौज की भी है, लेकिन जिस तरह की स्थिति अभी यहाँ नजर आ रही है, मेजर जनरल माथुर, कल भी हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर सेंट मार्टिन द्वीप जिस पर अराकान आर्मी कब्जा कर चुकी है, पाकिस्तान जहां पर चीन अपने हाथों की कठपुतलियों से बना रहा है और वो बर्बादी की कगार पर है, या ये कहिए बर्बाद होना वो शुरू हो चुका है, उसका असर दिख रहा है। क्या बांग्लादेश को पाकिस्तान देखकर भी सबक नहीं आया? वो चीन के हाथों खेल रहा है, वो पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ा रहा है। अगर वो चीन और पाकिस्तान के बहकावे में आकर भारत से दुश्मनी मोल ले रहा है तो क्या बांग्लादेश नहीं जानता कि कितना बड़ा उसके लिए नुकसान हो सकता है? रचना, देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। क्या होता है, बांग्लादेश और भारत की जो इंटरडिपेंडेंस है वो इतनी ज्यादा है। आप किसी भी युद्ध का इतिहास देख लें, किसी भी इस प्रकार की परिस्थिति का इतिहास देख लें, इवेंचुअली जो आपका अल्टीमेट एम होता है वो एम ये होता है कि उस युद्ध के बाद आप ऐसे क्रिएट कर सके हालात कि आप इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ सके और आप इकोनॉमिकली माइटी हो सके। हर चीज आज की तारीख